पूतना मरी। मरने के बाद जब सब ब्रजवासी गए तो लाला को लेकर के सब ब्रजवासी इनके मन में आई कि लाला को नजर तो नहीं लग गई होगी। अरे मैया तुम्हारे लाला को नजर लग गई होगी। बोले कहाँ करें, कोई वैद्य के पास चलें, कोई ओझा के पास चलें। बोले वैद्य ओझा के पास कहाँ जानो, हमारे ब्रजमंडल की सबसे बड़ी वैद्य तो गैया है, गैया के पास चलो। और गौशाला में उस दिन पहली बार श्री गोपाल जी का प्रवेश हुआ है। इसलिए ठाकुर जी का छठी उत्सव जो लोग मनाते हैं उनसे हमारी प्रार्थना, घर में मत मनाओ, मंदिर में मत मनाओ, आंगन में मत मनाओ, गैया की गौशाला में जाके मनाओ, क्योंकि ठाकुर जी की छठी उत्सव गौशाला में मनी है। ठाकुर जी ने छठे दिन पहली बार गौशाला में प्रवेश किया, नंद भवन से और कहीं नहीं गए, गौशाला में गए। और वहां जाकर के क्या हुआ तो वर्णन करते हैं, गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम। गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया गया। मतलब ठाकुर जी क्षमा प्रार्थी हैं, गैयाओं से कह रहे हैं, अरे गैया जे सबरे ब्रजवासी मेरो दर्शन कर ले गए, सबरे मानव मेरो दर्शन कर ले गए, पर मेरी वास्तविक मैया ने मेरो दर्शन नहीं किया, मैं तुमको दर्शन देवे आया हूं। और जब हम किसी के सामने कृतज्ञ होते हैं तो क्या करते हैं, दीन बनते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, हम किसी के सामने जब कृतज्ञ होते हैं तो हम दीन बनते हैं। जैसे किसी ने हम पे बहुत बड़ा उपकार किया और हम रिटर्न में उसको धन्यवाद नहीं कह पाए, तो वर्षों बाद वो व्यक्ति मिलता है तो हम क्या करते हैं, अरे भैया आपने हमारी बहुत, हम आपसे कुछ, हम तो दे भी नहीं पाए, आपके चरण छूते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। इसको कृतज्ञता कहते हैं। तो ठाकुर जी गैयाओं के सामने अति कृतज्ञ हो गए, और अति कृतज्ञता के रूप में ठाकुर जी ने क्या किया, बोले इनके मूत्र से मुझे स्नान कराओ। गौमूत्रेण स्नापित्वा, ठाकुर जी ने मूत्र से स्नान किया। और गौमूत्र से स्नान करने के बाद पुनर्गौरज सार्वकम, गैया के चरणों की रज उठा उठा करके गोपियां, अब देखो गोपियां तो अपने मन से क्रिया कर रही हैं, पर वास्तविक में गोपियों का मन नहीं है, ये ठाकुर जी की योजना है। गोपियां कह रही मैया गौमूत्र से स्नान है, अब लाला को नजर नहीं लगेगी। तब दूसरी गोपी बोली, अरे ना मैया मेरा तो मन ऐसा कहवे, लाला की प्रत्येक उंगली प्रत्येक अंग में गैया की रज और लगाओ, जितनी अलाय बलाएं नजर होंगी सब चली जाएंगी। गोपियां अपने मन से क्रिया कर रही हैं, पर ये सब तो ठाकुर जी कृतज्ञता कर रहे हैं कि 6 दिन आते मैंने तुम्हें दर्शन नहीं दियो, मेरा अपराध स्वीकार करो। तो ठाकुर जी ने गौमूत्र से स्नान किया और गौरज उठा करके माथे से, अंग से, हस्तकमल से, नाभि से, चरणों से, सब जगह ठाकुर जी लगा रहे हैं। उस समय 9 लाख गायों के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो गया। कितने प्यारे हैं ठाकुर जी।